हेलो बच्चों, क्या सभी के आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों, अपने सैटरडे और संडे की छुट्टी रह गई थी और आज मंडे की भी रह गई थी, है ना। 3 दिन की छुट्टी हो गई थी। 3 दिन की छुट्टी के बाद हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के अंदर आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की बात नहीं है। आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा 5.2। उसके बाद हम करेंगे, एक दिन का टाइम और लेंगे आपका 5.3। 5.3 के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। कतई टेंशन नहीं लेनी आपको, है ना। देखो बच्चों, होने वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है ना। क्या भाई, अधिक है, ये ध्यान रखना। तो देखो बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे, जो पद है 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब ये बोल रहा है, ये एपी है 3, 15, 27, 39, ये एपी दे रखी है। इसमें प्रथम पद क्या दे रखा है, 3। और डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, है ना। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 15 माइनस 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 12। डी का मान आ गया 12, है ना। अब हमें क्या दे रखा भाई, इसमें ये बोला है कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है। कौन सा मतलब अन का मान निकालना है। और अन का मान निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, ए एन का मान। क्या चाहिए, ए एन का मान। अरे ए एन का मान चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। ए एन का मान चाहिए तो ए एन का मान कैसे निकालेंगे, अभी निकालते हैं बच्चों। देखो कैसे ए एन का मान निकालते हैं। क्या मेरे पास कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है। कौन सा पद मतलब ए एन। जो मेरे को पद पता नहीं, मैं क्या मान लो उसको, एन। एन मान लूंगा। कौन सा पद 54वें पद से, क्या मानेंगे, 54वें पद से A54, है ना। A54 से 132 अधिक है। क्या है, 132 अधिक है ना। अब देखो एन, A54वां पद कैसे याद करते हैं बच्चों, A54वां याद करते हैं सर, A प्लस 53 डी और प्लस 132, ऐसे तो करेंगे याद। तो इधर देखो बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस 53 डी इन प्लस 132। सर ये कौन सी बात हुई सर, ऐसे कौन करवाता है सर, मैं करवाता हूँ यार, आप करो। हाँ, सारे टीचर तो मैंने क्या करोगे, हार्ड करवाया है सर, आप ऐसे इतना सरल कैसे करवा, अरे मैं करवा रहा हूँ ना यार, करो तो सही आप, है ना। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस 53, डी का मान कितना है, डी का मान है 12 प्लस 132। तो कभी भी ध्यान रखना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले जोड़ने से पहले क्या करोगे, गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा करोगे, ये ध्यान रखना। तो गुणा करो भाई, ए एन बराबर 3 प्लस 53 की 12 से गुणा करो, है ना। 53 की 12 से गुणा करो, कितना आएगा 6, और ये हो गया 10, 1, 3 और 5, ये आ गया 6, ये 636। 3 प्लस 636 प्लस 132। अब इनको जोड़ो भैया, इन सारों को जोड़ना ही तो है। अरे जोड़ इसको, अभी जोड़। और पेन तो उठाता है नहीं ना, रख कॉपी लेता हाथ में, ऑनली पर ऐसे ही बैठा है, फोन ले, है ना। मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा है तू, निकम्मा कहीं का। कर लिया ये करने के बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 3 प्लस ये बन गए 639, 639 प्लस 132, 132, 639 प्लस 132, ये बन गया 771। कितना आ गया, 771, ये आया। ये देखो भैया, अब आगे देखो, अपने पास जो ए एन का मान आया है वो कितना आया है, 771। अब आप ये बताओ, अगर किसी के पास ए एन का मान आ जाता है तो हम अन का मान आसानी से निकाल लेते हैं। अभी निकालते हैं बच्चों, देखो कैसे निकालेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 इंटू
डी है ना। ए एन का मान कितना है 771, ए का मान कितना है 3 प्लस अन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है 12। सर 12 है, सर 12 है। हाँ है, मेरे को पता है बच्चा, इससे क्या बोल रहा है यार, है ना। 771 माइनस ये सर इस साइड आएगा ना, माइनस का बन जाएगा सर। अरे इतना कब से होशियार हो गया यार तू, बार बार बीच में बोल रहा है यार। कमेंट कर दे तेरी ज्यादा ही ऐसे। तो कितना आएगा n-1 इंटू 12। अब 771 में से 3 जाएंगे पीछे, कितने बचेंगे सर, 1 गया, फिर 70 गए, फिर 2 गए, तो 600, कितने बचेंगे 768। ये बच्चा n-1 और ये 12 गुणा में, तो 12 कहाँ जाएगा, इसके पैरों के नीचे भाग में। सर मेरे को 12 का पढ़ा नहीं आता है, मजा ढकनी में नाक डुबा के, सारा निकम में 12 का पढ़ा नहीं आता है। छोटी क्लास वाले छोटे से बच्चों को लाऊंगा मैं, 12 का पढ़ा नहीं आ रहा, निकम्मा कहीं का, सीख ले, मैं सिखा देता हूँ, है ना, टेंशन मत ले इससे। हाँ देखो, छोटी छोटी संख्या काटो, पीछे 8 है, पीछे 2 है, तो 2 के पाड़े से कट जाएगा, काटो। 2 के पाड़े से काटा, कितनी बार कटा 3 बार, 6 आया ना 3 बार, फिर 1 बच गया, फिर कितनी बार कटा 8 बार, फिर कितनी बार कटा 8 बार, तो 8 में 16 बार गया सीधा। अब 2 के पाड़े से 4 बार, फिर बट्टा में 6 और n-1 आ गया ना। सर मेरे को 6 का पाड़ा भी नहीं आता है। अबे तेरे को क्या बोलूं, पढ़ाई छोड़ दे तू। नहीं छोड़नी है रघु सर बेटा, तब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सिखाएगा तेरे को, है ना। ये लो भैया, काट दो इसे, अभी 2 के पाड़े से काट दो, कितनी बार कट रहा है 1 बार, फिर 9 बार, फिर ये 2 बार, ये 3 बार। देखो 2 का पाड़ा 3 में दिया, 1 बार गया, पीछे 1 बच गया, फिर 18 बन गया, 18 में 2 का दिया 9 बार, फिर ये 4 के पाड़े में 2 का सीधा जा रहा है यार। फिर क्या यार इतनी हिचकिचाहट क्यों। फिर 3 का भाग दो भैया जी, इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 6×3=18, 1 बच गया, है ना। और 6×3=18 और 1 बच गया, ये बन गया 12, और 12 में 3 का देंगे तो 4 बार। 3 का पढ़ा जा रहा है, नन्हे से बच्चे को, छोटे से बच्चे को 3 का पढ़ा आ रहा है, कितनी अच्छी बात है यार, है ना। 64 प्लस 1 बन गया, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ही तो बनेगा, निकम्मा कहेगा, है ना। क्या बनेगा प्लस का, तो अन बराबर आ गया। तो कौन सा पद 54वें पद से अधिक है, 65वां पद क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। 65वां पद कौन सा भाई, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। चलो आगे देखो बच्चों, मिटा देता हूं, जल्दी से उतार लेना, है ना। हाँ क्या क्या करते यार बच्चे, आपको 2 का 3 का कम से कम 10 का पढ़ा तो आना चाहिए, 10 तक तो यार, निकम में कहीं के। कितने होशियारी खेलता है तू, इस होशियारी के पीछे रहा तू, निकम्मा पढ़ता तो है नहीं। घर से स्कूल से जाते ही घर पे सीधा बैग फेंक देता पलंग पर और पड़ा रहता, सारा दिन फोन चलाता रहता, निकम्मा कहीं का। आगे देखो, हल देखो, हल नंबर 12, हल नंबर 12 देखो, 2 समांतर श्रेणियों का सारों समान है। हैं? सारों समान है, बिल्कुल सारों समान है भैया जी। सुन लो, मैंने बोला है, किसी और ने नहीं बोला, अड़ोस पड़ोस में मैंने बोला है। हाँ, 2 समांतर श्रेणियों का सारों समान है ना। तो भाई 2 समांतर श्रेणी अपने को नहीं दे रखी, तो मान लेते हैं पहला एपी और दूसरा एपी, ये है। पहला एपी का डी है, तो दूसरा एपी भी क्या होगा, सारों डी होगा। फिर क्या बोला है, यदि इनके 100वें पदों का योग, 100वें पदों का योग, 100वें पदों का अंतर, योग नहीं, सॉरी बच्चों, मैं कभी कभी आपके साथ पहला जाता हूं ऐसे, है ना। 100वें पदों का अंतर कितना 100 है, तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। अच्छा भैया जी, ये कह रहा है 100वें पदों, 100वां लिखा जाएगा, है ना। 100वें पदों
का अंतर, ये इसको कैपिटल से दर्शा देता हूँ ना। अंतर कितना है? 100 है भाई। अंतर पूछा तो मैं घटाऊंगा, कुछ और ना थोड़ा ना करूंगा, घटाऊंगा ही, है ना, निकम्मो कहीं के। तो अब मुझे बताओ ए 100वां पद कैसे याद करते हैं? तो ए प्लस 99 डी सर, क्या करते हैं? ए प्लस 99 डी और माइनस है इधर, और ये इसको ए 100वां पद कैसे याद करते हैं? ए कैपिटल है तो ए कैपिटल प्लस 99 डी, यही करेंगे बिल्कुल बच्चों, यही करेंगे निकम्मो कहीं के, यही तो करेंगे, है ना। देखो ए प्लस 99 डी माइनस है, देखो माइनस की और प्लस से गुणा हुई तो माइनस, माइनस ए, माइनस और प्लस की गुणा हुई तो माइनस 99 डी बराबर 100। कोई बहलाने वाली बात तो थोड़ी ना इसमें। देखो बच्चों, अब देखो ये प्लस का 99 डी, ये माइनस का 99 डी क्या है? कट गया भैया जी। कटा या नहीं कटा? अरे सर कट गया, अच्छी बात है भैया जी, कट गया तो कट गया बस। ए माइनस ए, देखो ये ए स्मॉल है, ये ए कैपिटल है तो कटेगा नहीं, और बराबर अंतर कितना आया है? 100। फिर इसने आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बात बोली है? तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा? भैया जी ये ले, अगर सारों अंतर समान है तो हजारों पदों का अंतर भी क्या होगा? 100 ही होगा। ये ले अभी करके दिखाता हूं मैं तेरे को। ए 1000 माइनस दूसरी समान तरीका ए कैपिटल और बराबर अंतर पूछा तो अंतर बताना ही पड़ेगा बच्चों। देखो ए प्लस 999 डी, ऐसे तो करते हैं याद, ये देखो ए हजारों पद ऐसे याद करेंगे, माइनस, अगर किसी ने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूँ ना। पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे ना तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ध्यान रखना बच्चों। तो ये यहाँ पे क्या कर देंगे? ए प्लस 999 डी, अंतर पूछा तो अंतर निकालना पड़ेगा। ए प्लस 999 डी माइनस ए, और ये माइनस प्लस की गुणा माइनस 999 डी, अंतर निकालना है। तो ये तो गया भैया जी, ये एक प्लस का और एक माइनस का सेम है तो गया ए माइनस ए बराबर, देखो इसका और इसका नाता है या नहीं है? नाता है बिल्कुल सर जी, है नाता, नाता है। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है? 100। ये सेम है, ये सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 100 ही आएगा भैया जी, ये इसका आंसर हो गया। कोई कमी है क्या इसमें? नहीं है सर जी, आपने बिल्कुल सही समझाया है, सही समझाया, सही समझा करो ढंग से। मैं कहता हूँ मैं सही समझाता हूँ, है ना, आप भी नहीं समझते हो, निकम्मे कहीं के। चलो बच्चों, मैंने वापस क्वेश्चन उतार लिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको कराने जा रहा हूँ 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा? 3 अंकों वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना बच्चों, ये वेरी वेरी क्वेश्चन नंबर 14 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, मोस्ट वांटेड अपराधी है, क्वेश्चन कभी भी टपक सकते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर हल नंबर करेंगे 14। हल नंबर 14 में क्या है भाई? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। सर कहां से होती है? 99 से? नहीं, थप्पड़ मारी तो अभी एक। कहां से होती है? 100 से। कहां से होती है? 100 से भैया। 100 से देखो, 100 से चलेगी 101, 102, 103, ऐसी चलेगी, है ना। 100 से शुरू होती है और कहां तक जाएगी बच्चों? कहां तक जाएगी? 999 तक। कहां तक जाएगी? 999 तक। अभी कौन बोला निकम्मा कि 1000 तक जाएगी? 1000 तो खुद क्या है? 4 अंकों वाली संख्या है, पता नहीं है तेरे को, है ना। तो 999 तक जाएगी। अब ये देखना, इन दोनों संख्याओं के बीच में एपी निकालनी है जो 7 से विभाज्य हो, 7 का भाग पूरा पूरा जाता हो, है ना। 100 से लेकर 999 तक जाएगी संख्या। 100 से 999 तक कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है? देखो बच्चों, अभी देखते हैं, है ना। देखो क्या करेंगे, 100 में जा रहा है? नहीं जा रहा है सर, भाग देख के चेक कर लो, मेरे को तो पता है ना। 101 में, 102 में, 103 में, 104 में, 105 में जा रहा है सर, 105 में जा रहा है। हाँ 105 में जाएगा तो पहली संख्या आ गई 105। फिर देखो कौन सी संख्या में जाएगी, फिर आप देख के देखो, 106 में, 107 में, 108 में, 109 में, 110 में, 111 में। देखो बच्चों
111 में 7 का एक 7 तो 75, एक बार गया 7 4 नहीं जा रहा बच्चों। 112 में 112 में 7 का 2 एक 7 तो ये लो 107 तो एक बार, फिर 4 बच गया, वही जा रहा सर जा रहा है ना। इसका मतलब कौन सी में जाएगी? 112 में जाएगा, 112 में जाएगा। और कहाँ तक? देखो 999। तो अब पीछे से देखो 7 में 7 का भाग कौन सी संख्या में जा रहा है? आप ये एक निपटा ही रखो ऐसा है ना। आप 999 में ही दो सीधा भाग, 999 में 7 का भाग दो। 7 का भाग दिया 999 में कितनी बार जा रहा है? 7 का दिया 9 में कितनी बार गया? एक बार 7, फिर 2 उतर गया, फिर 2 में नहीं जा रहा 9 उतर गया, फिर अब 7 का 2 4 बार 28, फिर 1 उतर गया नहीं जा रहा है 1 में, तो फिर 9 उतार लो, फिर 2 कितनी बार जा रहा है? 7 का 2 7 तो 3 7, अरे 2 बार जा रहा है बस। 14 कितना बच गया? 5। अब ये 5 क्या करो? 5 999 में से घटा लो, 5 999 में से घटा लो, कितने बचेंगे? 994। कितने बचेंगे? 994। इसका मतलब 994 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगी। लास्ट वाली एक संख्या मिल गई ना, ऐसे ढूंढनी है अपने को, ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों अब क्या करेंगे, एक का मान कितना? प्रथम पद कितना है? 105। और यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? A2 का मान है 112 माइनस A1 का मान कितना है? 105। कितना? 105 है ना। अब घटाओ इसमें से भैया, कितना बचेगा? 7। कितना आ गया? 7। अब अपने पास AN का मान कितना है? AN का मान आ गया 994। AN का मान क्यों निकालते हैं? क्या पूछा इसमें? कितनी संख्या, कितनी संख्या, क्या पूछा? कितनी संख्या है ना। तो कितनी संख्या मतलब अन का मान निकालना है। किसका? अन का मान है ना। देखो बच्चों हम लगाते हैं, AN बराबर A प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। रखो इसमें AN का मान कितना है? 994 बराबर A का मान कितना है? A का मान है सर 105। कितना है? 105। अन का मान अन माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान कितना है? अन का मान तो निकालना, डी का मान कितना है? डी का मान 7। कितना है? 7। बच्चों देखो इधर, देखो इधर इधर 994 पड़े हैं, 994 से 105 इस साइड आएंगे प्लस के, तो इधर आके क्या बनेंगे? माइनस के, है ना। बराबर अन माइनस 1 इंटू 7। अब बताओ कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 994 में से 105 गए पीछे, 994 में से 105 घटाओ भैया। 14 में से कितने गए? 14 में से 5 गए पीछे, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 9। कितने बचेंगे? 9। यहाँ पे कितने बचे? 8। ये लो 8। यहाँ पे 9 में से 889 है ना। कितना आ गया? 889। अब इधर कितने बचे? अन माइनस 1। अब ये 7 का आ गया इसके पैरों के नीचे, क्योंकि गुणा में था भाग में ही आएगा। 7 का भाग दो इसमें। 7 का पढ़ा तो आ रहा है सबको? सर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो आ रहा है तो कर दे इसको। फिर निकम्मा कहीं का 107 तो एक बार, फिर बचा 1, 107 तो 20 21 20 14 है ना, 2 बार 14 मतलब 4 बच गए, 7 7 49। फिर अन माइनस 1। अब ये एक इस साइड आएगा 127 प्लस 1 बराबर अन, और 128 आ गया। तो 128 इतनी संख्या है, तो पूरी की पूरी कितनी है? 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 128 संख्या एक ऐसी है 7 से विभाज्य है। इसमें टोटल कितनी संख्या है? 128 जो 7 से विभाज्य है। बच्चों मिटा दूं? बच्चों आगे भी करवाना है, अंधेरा भी हो रहा है बच्चों धीरे धीरे, है ना। मिटा दूं तो कर लेना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आज का मौसम बड़ा सुहाना भैया, कश्मीर सा लग रहा है अपने राजस्थान आज तो, है ना। बहुत ही सुहाना सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। पूरा का पूरा कश्मीर लग रहा है बच्चों, कश्मीर। कश्मीरी फैल है इसके आगे तो, है ना। कश्मीरी फैल है, अपना राजस्थान कश्मीर से कम थोड़ी ना है। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर देखो 15, है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे 15 का हल, ये ध्यान रखना, है ना। देखो 10 और 250 में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? 10 लेनी है, और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? इन दोनों संख्याओं के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये देखना है बच्चों। ये देखने के लिए क्या करेंगे, देखो 10 के 4 का गुणज है, 10 के ये 4 के पढ़े में 10 आता है? नहीं आता सर, नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता सर, आप झूठ बोल रहे हो सर।
है ना। सर भी ऐसे ही हो गए निकम पे कहीं के। देखो 10 के बाद 11 नहीं आता, 12 आता है सर, 4 के पार्ट में बिल्कुल आता है, 13 नहीं, 14 भी नहीं आता, 15 नहीं आता, फिर सर 16 आता है। अरे दो संख्या मिल गई बहुत है। अब 250 लास्ट से देखेंगे कि 4 के पार्ट में कौन सी संख्या आती है। देखो अभी मैंने बताया था तरीका आपको, 200 कितने है, 250 है सर, 250 है ना। तो 4 का भाग दे लो भैया इसमें, 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, दो भैया दो, 1 चौक 20 8 3 12 4 16 5 20 6 चौक 24, 6 बार गया सर, 6 बार। कितना बचा, 1 0 उतर गया, 1 चौक 20 8 3 12, 1 चौक 20 8 बच गया 2। अब ये 250 में से 2 घटा दो भैया, कितना बचेगा, 248। लास्ट वाली एक ऐसी संख्या है जिसमें 248 का ये गुणज है, 4 गुणज है, 248 का 4 गुणज है बच्चों। बात पता चल गई अपने को, बहुत खुशी हो रही है मेरे को भी हो रही है बच्चों, है ना। ये देखो देखो इधर देखो, अब क्या करेंगे, ए का मान कितना है, 12 है ना। डी का मान निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, A2 का मान 16 है और A1 का मान कितना है, 12 है ना। तो D बराबर 16 में से 12 गए पीछे, 4 ही तो बचेंगे। हाँ सर मेरे को ही पता, 4 बचेंगे बेटा, है ना। और अन का मान हमें निकालना है और AN का मान हमें दे रखा है 248, बस ये दे रखा था, हम निकाल लेंगे भैया जी। इधर देखो भैया जी, अब देखेंगे इधर क्या आएगा अपने पास, AN बराबर A प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, जी है। तो AN का मान कितना है, 248 बराबर A का मान कितना है, A का मान है भैया जी, A का मान 12 है सर जी A का मान है 12, अन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बच्चा, डी का मान 4 है सर जी। डी का मान भी आप निकाल सकते हो सर जी, हाँ बिल्कुल निकालेंगे। 248, ये 12 इस साइड आएगा, माइनस का बन गया। अब इधर क्या बचा, अन माइनस 1 इंटू डी यानी 4। भाई बताओ मेरे को कितने बचेंगे, घटा दो भैया जी घटा दो। देखो 8 में से 2 गए पीछे 6 है ना, और 4 में से 1 गया 3, और इधर 2 तो 2 पड़ा है ना, अन माइनस 1। अब ये 4 इसके नीचे आएगा, तो ये भाई 4 तो नीचे आना ही क्योंकि गुणा में था, है ना। सर इतना जल्दी जल्दी क्यों करा, अच्छा तेरे को शर्म नहीं आती है, मैं इतना जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, पीछे अंधेरा हो रहा है, सूरज डूबा जा रहा है ना। हाँ देखो भैया जी, 4 का पाड़ा बोलो, 1 चौक चौक 20 8 3 चौक 12 4 16 5 चौक 20 6 चौक 24 5 चौक 20, 3 बच गया है ना, 3 बच गया भैया जी। तो 9 बार जाएगा है ना, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 3 बचा ना, तो 9 बार जाएगा है ना। ये लो भैया अन माइनस 1, और ये एक इस साइड आएगा तो प्लस 1 बराबर अन, तो ये बन गया 60 ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है, 60 ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है सर, बिल्कुल है। मैं भी कहता हूँ बच्चे, तू अकेला होशियार नहीं, मैं भी हूँ तेरे साथ, है ना, ये ध्यान रख। चलो मिटा दूं बच्चों, मिटा देता हूँ, बिल्कुल मिटा देता हूँ बच्चों, अभी मिटाता हूँ। 2 क्वेश्चन और जल्द से जल्द कर लेते हैं, उसके बाद पक्षी शोर शराबा कर रहे हैं, पक्षी भी अपना घर ढूंढ रहे हैं, मैं भी अपना घर ढूंढूंगा बच्चों, मुझे यहाँ पे कौन रखेगा बच्चों। चलो देखो बच्चों, वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचों पद से 12 अधिक है। वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, देखो हल नंबर करेंगे 16, हल नंबर करेंगे 16। वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, 16, A3 बराबर 16 है ना। और सातवां पद है, सातवां पद क्या है, पांचवें पद से, पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12। हम कैसे निकालेंगे भाई, ये सातों पद कैसे याद करते हैं, A प्लस 6D है ना, बराबर, अब ये कैसे याद करें, A प्लस 4D प्लस 12, ये तो करेंगे। A से A गया, अब मुझे बताओ, ये देखो 6D बचा है, ये माइनस इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 4D और बराबर कितना, 12। अब मुझे बताओ 6 में से 4 गए तो 2D बराबर 12। अब ये D का मान निकालना है, तो 12 बट्टा में 2 कितना आ गया, 6। D का मान आ गया 6, आया या नहीं आया।
6 सर आया 6 है ना। अब हम क्या निकाल लेंगे A3 का मान है ना। A3 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी निकालते हैं A3 का मान। A प्लस 2D बराबर 16। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, A का मान है ना, D का मान, D का मान इसमें रखने पर, D का मान रखने पर D का मान रख लो बच्चों। पहले इसको सोल्व करना फिर इसको सोल्व करना है। तो A प्लस 2 इंटू D का मान 6 बराबर 16 है ना। तो A प्लस ये कितना बन गया 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 माइनस 12। तो कितना आ गया, A का मान आ गया 2 सॉरी 4। कितना आ गया 4 बच्चों। थोड़ा घटाने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी सर, कोई ना, हजम लिया करो आप, पचा लिया करो अंदर है ना। देखो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, हमें एपी याद करनी है, एपी लिखनी है। अपने पास ए का मान आ गया, A2 का मान है ना, ऐसे निकालते हैं। तो A2 का मान कैसे निकालते हैं, A प्लस 1D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। A का मान कितना है 4 है, फिर A का मान 4 प्लस 1 इंटू D का मान कितना है, D का मान है सर, D का मान है 6। फिर A का मान 4 है प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 6 है। A का मान 4 है प्लस D का मान कितना है 6 है। तो 4 ये कितना बन गया 6, 6 और 10 ये कितना बन गया 6 12, 12 और 4 16। फिर ये कितना बन गया, ये 6 18, 18 और 4 22। यस सर जी, ये एपी बन गई, ये आपका आंसर है सर जी, बिल्कुल आंसर है बच्चों, मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन है ना, आपको भी करना है। जल्दी से जल्दी उतारो बच्चों, इसको जल्द उतारो बच्चों, जल्दी से जल्द ना, लेट हो रहा है अब। लास्ट क्वेश्चन बच्चा बच्चों मैं करवा देता हूँ आपको। सारे के सारे मोर बोले। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लेंगे, अभी करेंगे बच्चों ना। हल नंबर 17, एक एपी दे रखी है 3 8 13, ये दे रखी है 253 में अंतिम पद से 20वां पद। अभी हम आगे से निकाल रहे थे, अब पीछे से निकालेंगे, आगे से निकाल रहे थे अब पीछे से निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। पीछे से 20वां पद, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, पीछे से किस कौन सा पद निकालेंगे 20वां पद। अब हमारे पास A1 क्या है, A1 ये अंतिम पद है, तो A1 हो गया, प्रथम पद है वो 253 हो गया, प्रथम पद है ना, प्रथम पद 253 हो गया। डी निकालना, तो इतनी देर हम क्या करते थे, उल्टा करते थे, A2 माइनस A1। अब हम क्या करेंगे A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 ही करेंगे, सीधा का सीधा वही रख देंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, A1 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान 8, तो कितना आ गया -5, ये आया बच्चों। अब हम सीधा का सीधा वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा 20वां पद निकालना है ना, 20वां पद है ना। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, A n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। A 20वां बराबर A का मान कितना है, A का मान 253 है सर जी, n का मान 20 है सर जी, -1 इंटू डी का मान -5 है, ये है। देखो A 20वां बराबर कितना आएगा, नहीं तो सीधा ही करो ना यार, क्यों ऐसा फॉर्मूला लगा रहे हो। देखो बच्चों ऐसे करना सीधा, A 20वां बराबर A प्लस 19 डी, यही करेंगे। देखो A 20वां बराबर A का मान कितना है 253 प्लस 19 इंटू -5, ये है। 19 की 5 से गुणा कर लो भैया जी, 9 पंजा 45, ये लो 5 4 9, कितना आ गया, ये आ गया A 20 बराबर 253 प्लस और माइनस की माइनस, ये आ गया 95। अब घटा दो 253 में से 95 घटा दो भैया जी, 13 13 में से 5 गए 8 है ना, 8 ही बचेगा बच्चा, मेरे को पता है ना। 14 14 में से 9 गए पीछे, 14 14 में से 9 गए, 14 में से 9 निकालने भैया जी 5,
ये लो 14 में से 9 गए 5 ना, मेरे को पता है ना। फिर इधर कितने बचे, इधर बचे भैया जी इधर 1, ये आ गया 158। तो बच्चों ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसके करवा दिए, 17 क्वेश्चन तक करवा दिए। बहुत जल्द आपकी ये पर्सनली खत्म होगी, मेरी गारंटी है आपके साथ, है ना।